सबसे पहले तो ये टेटनस और एडल्ट डिप्थेरिया की इस वैक्सीन के लिए CRI कसौली और उनकी टीम को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत ये बहुत ही खुशी का दिन है और खुशी के दिन के साथ साथ ये मोमेंटस डे भी है, ओकेजन भी है, क्योंकि स्वदेशी वैक्सीन आज रोल आउट हो रही है और ये स्वदेशी वैक्सीन एक तरीके से कहा जाए तो CRI कसौली और वैक्सीन के जो काम है या वैक्सीन का जो हमारा मिशन है उसको एक तरीके से एक माइलस्टोन के रूप में हम सबको देखने को मिलता है और ये एक मेजर स्टेप है सेफगार्डिंग द नेशनल हेल्थ, यानी राष्ट्र की जो स्वास्थ्य की बात है उसके लिए ये बहुत ही आवश्यक था जो आज ये पूरा हो रहा है। और दूसरी बात यह है कि जो हमने हेल्थ के बारे में टारगेट्स रखे हैं उस टारगेट में भारत को स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी दवाओं के साथ और वैक्सीन के साथ आत्मनिर्भर बनाना है और उस आत्मनिर्भरता के जो प्रधानमंत्री मोदी जी का लक्ष्य है उसको आज पूरा करने में एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया है। इसके लिए मैं विशेष करके आप सबको बधाई देता हूँ। हम सब जानते हैं कि भारत को हम फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं और हम वैक्सीन में लीडिंग मैन्युफैक्चरर हैं और ग्लोबल बेंचमार्किंग में WHO से हम मैच्योरिटी लेवल 3 पर खड़े हैं। तो यदि हम देखा जाए तो एक तरीके से वर्ल्ड लीडर के रूप में भारत ने अपने आप को ड्रग्स में भी, दवाओं में भी और वैक्सीन्स में भी अपने आप को स्थापित किया है और इसके लिए CRI का एक बहुत बड़ा रोल है जिसका बताया गया कि 120 साल का इतिहास है। इसके लिए मैं विशेष करके भी आपको बधाई देता हूँ। मैं बदलते भारत की तस्वीर भी आपके सामने रखना चाहता हूँ और यहाँ आप सबको एक बात से भी अवगत कराना चाहता हूँ कि देश के पॉलिसी मेकर्स से देश के भाग्य में किस तरीके से अंतर आता है ये भी हमको समझना चाहिए। पॉलिसी मेकर्स बहुत महत्वपूर्ण होते हैं लेकिन प्रजातंत्र में पॉलिसी मेकर्स आपके आशीर्वाद से, आपके वोट से, आपके समर्थन से ही उनको पॉलिसी मेकिंग का मौका मिलता है। और आज पॉलिसी मेकिंग की जब हम बात कर रहे हैं तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप देखिए बदलता हुआ भारत किस तरीके का दिख रहा है। एक तरफ हम इंडिया का यूरोपियन यूनियन के साथ ट्रेड एग्रीमेंट देखते हैं जो मदर ऑफ ऑल ट्रेड हमारे यहां बैठे लोग सब जानते हैं और आप लोग भी जानते हैं। इस देश में टेटनस की दवा को आने में 25 से 28 साल लग गए। इस देश में ट्यूबरक्लोसिस की दवाई को आने में भी लगभग 30 साल लग गए। अपने देश में डिप्थेरिया की भी दवाई को आने में काफी वर्ष लगे। अपने देश में जापानीज इंसेफ्लाइटिस की दवा को आने में 100 साल लग गए, 100 साल। 1906 में जापानीज इंसेफ्लाइटिस की दवा बन गई थी और 2006 में भारत में वो प्रोग्राम के रूप में भारत में आया। 100 इयर्स। 2020 की जनवरी 20 को पहला कोविड का केस भारत में आया था। 2020 के अप्रैल महीने में प्रधानमंत्री मोदी जी ने टास्क फोर्स बैठाया था और 9 महीने के अंदर विद इन 9 मंथ्स एक नहीं 2 इंडिजिनस वैक्सीन भारत को दी गई। इस बात को भी हमको ध्यान में रखना चाहिए और 220 करोड़ डबल डोज विद बूस्टर लगाने का काम भारत में हुआ, यह भी हमको समझना चाहिए। और डिजिटल इंडिया की तस्वीर देख लो। अमेरिका में वैक्सीन का सर्टिफिकेट कागज पर मिलता है, भारत में वैक्सीन का सर्टिफिकेट तुम्हारे मोबाइल पे मिलता है। यह अंतर है। जिसको लोग बोला करते थे कि यहां के लोग अनपढ़ हैं, यह डिजिटल इंडिया कैसे बनेगा, वहां आज भारत का सब्जी वाला भी QR कोड से स्कैन करके उसको पेमेंट लेता है। यह बदलता भारत है।
मैं आपको ये सारी बातें इसलिए कह रहा हूं कि वैक्सीन में हमने 100 देशों को भारत ने वैक्सीन पहुंचाई है, वैक्सीन मैत्री में। आप समझिए कि सीआरआई का कंट्रीब्यूशन कितना बड़ा है कि आप लोगों के द्वारा बनाई गई वैक्सीन आज 100 देशों में पहुंचने का काम भी करती है, यह भी समझना चाहिए, जिसमें से 48 देशों को, 48 कंट्रीज को फ्री ऑफ कॉस्ट देने का काम भारत ने किया है। लगभग 1950 का बना हुआ ये इंस्टीट्यूट वैक्सीन, और इसका यहाँ जो वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग है, चाहे लेबोरेटरी डायग्नोस्टिक्स है, चाहे एंटीसेरा प्रोडक्शन है, ट्रेनिंग है, ये पहला गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूट है जो गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस के साथ तैयार है। और हमारी लैब 2016 में जब मैं आया था तो डीपीटी की कंप्लायंट लैब ये 2016 में बनी थी। इसके लिए भी मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि हमारा जो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है, यूआईपी जिसको हम कहते हैं, वो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट। 12 किस्म के वैक्सीन्स और 11 किस्म की वैक्सीन्स और 12 किस्म के हमारे प्रिवेंटेबल डिजीजेस से बचाव करने के लिए ये वैक्सीन बनती है, और उस वैक्सीन में आपका बहुत बड़ा योगदान है। इसके लिए भी मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। 140 करोड़ के देश में हर साल हमारे 2 से 2.5 लाख बच्चे पैदा होते हैं। हर साल 2.5 लाख के आसपास माताएं गर्भवती होती हैं। हम एक एक बच्चे को, जिस दिन माता कंसीव करती है, गर्भवती होती है, उस दिन से लेकर हमारी आशा वर्कर हमारे यूविन पर, जो हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म है, उसमें एंट्री करती है मां का नाम और आने वाले बच्चे की कंसेप्शन की डेट, और वहां से उसको ट्रैक करती है। और हम इंश्योर करते हैं कि 5 एंटीनेटल चेकअप डिलीवरी से पहले हो, और जिसमें से एक चेकअप स्पेशलिस्ट के द्वारा हो। और यह कब तक चलता है? 16 साल तक, जब तक बच्चा बढ़ नहीं जाता और उसको 27 डोज नहीं लग जाते, और 12 प्रिवेंटेबल डिजीज के लिए 11 तरीके का वैक्सीनेशन नहीं लग जाता, तब तक यूविन पोर्टल उसको ट्रैक करता रहता है। यह भारत की ताकत है। और हर साल हमारे कोहर्ट में लगभग 5 करोड़ लोग होते हैं, जिसमें से 2.5 करोड़ माताएं होती हैं और 2.25 करोड़ के आसपास बच्चे होते हैं। आप बताइए, ये भारत की ताकत है कि नहीं है? और ये जो वैक्सीन्स लगती हैं, यूनिवर्सल वैक्सीन्स, आपको जानकर के खुशी होगी कि आज हमारे यहां वैक्सीन का कवरेज 99% है। आप बोलो, ये बदलता भारत है कि नहीं है?